बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ज़र्दा या मीठे चावल, जो कि बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही काबिल तवज्जो रेसिपी है। इसमें चंद ऐसे ज़रूरी स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए बनाएंगे, और इनका ख्याल करते हुए अगर कोई बिगनर्स या पहली दफ़ा भी जो चावल बना रहा है ना, वो भी अगर बनाएगा ना, तो उसके भी चावल इंशाअल्लाह ताला कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, कहीं से भी मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए 3 पाव सेला चावल, इन्हें गोल्डन राइस भी कहा जाता है। और इनको तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। और हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप ज़र्दा बनाएं तो चावलों को ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए भिगो के रख दें। जितना इनको टाइम मिलेगा उतने ही ये चावल जो हैं अच्छे बनेंगे और खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पे आपने बासमती चावलों का इंतखाब बिल्कुल भी नहीं करना। याद रखें, जब भी आप ज़र्दा बनाएं तो आप सेला चावलों से बनाएं, बासमती चावलों से कभी भी ज़र्दा अच्छा नहीं बनता। चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पतीले में मैंने तकरीबन 2.5 लीटर पानी लिया है, और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल देना है इसमें ज़र्दा का रंग। ठीक है, आपको कोई सा भी रंग पसंद है, ऑरेंज फूड कलर पसंद है वो डाल लें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो डाल लें। और जितना आपको गहरा रंग पसंद है ना, डार्क चावलों का रंग, तो आप उतना ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चावल पानी में जब बॉयल आ जाए तब मैंने डाल देने इसमें चावल। चावल डालने के बाद हमने इसको इतना उबालना है कि ये तकरीबन 100% बॉयल हो जाएं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी हमने कोई कनी नहीं छोड़नी, कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हमने इसमें इन चावलों में कोई कसर छोड़ी ना तो ये चावल सख्त हो जाएंगे। बिरयानी वगैरह जब हम बनाते हैं उसमें कोई कसर छोड़ते हैं, लेकिन ये चावल इतने बॉयल करने हैं, जैसे ये मैंने दोनों फिंगर में मसले हैं ना, तो ये अच्छी तरह से मसल जाएँ। यहाँ तक कि अब मेरे चावल जो हैं वो तैयार हैं। अब मैं इनको छलनी में निकाल लूँगी। तो अब नेक्स्ट इसके शीरा तैयार करते हैं। यहाँ पे एक पतीला ले लिया मैंने, इसमें मैंने डालना है आधा कप के करीब दूध। दूध डाल के इसमें मैंने डालनी है 3 पाव मैंने चावल लिए थे, तो 3 पाव से थोड़ी सी कम मैंने ली है चीनी। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप 3 पाव पूरा मीठा डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल देना है इसमें। डालने के बाद अब मैंने इसमें डालनी है नेक्स्ट 7 से 8 हरी इलायची और 7 से 8 लौंग डालने हैं। ठीक है, ये डाल के हमने हल्की आंच रखनी है, इसका हमने शीरा तैयार करना है। आग का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है और मुसलसल हिलाई जाना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं आप। और ये आप देख सकते हैं इसके बबल्स बन चुके हैं, शीरा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल जो मैंने छलनी में डाल लिए थे। चावल डालने के बाद हमने बहुत ही हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, चीनी को और चावलों को। यहाँ पे हमने दबा दबा के नहीं हिलाना है इसको, चावल टूटने ना पाए, क्योंकि चावल हमारे फुली डन है। चावलों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे मैंने डालना है आधा कप इसमें घी का। आप इसमें तेल भी ले सकते हैं। हल्के हाथ से मैंने इसको मिक्स करना है। अच्छा, घी मैं हमेशा इस स्टेज पे डालती हूँ, क्योंकि स्टार्ट में जब आप चीनी और घी को का शीरा बना के चावल डालते हैं ना, तो ये सख्त हो जाते हैं चावल। इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है, घी इस स्टेज पे डालना है। थोड़ा सा इसको मिक्स करके अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। आधे मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और आधे मैं गार्निश करने के लिए बचा लूँगी। और ये जो मेरे पास कोई टूटी फ्रूटी हैं ये मैं डाल दूँगी। ये डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस डालना है। केवड़ा एसेंस से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। केवड़ा एसेंस डालने के बाद अब इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे दे देना है। 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 20 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चावल जैसे जुड़ जाते हैं, स्टिकी से हो जाते हैं या अकड़ जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आगे चल के मैं आपको दिखाती भी हूँ कि हमारे चावल किस तरह के बने हैं, और मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट और खोया और टूटी फ्रूटी इसके ऊपर डाल दिए हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और इतनी आसान रेसिपी है, मैं कहती हूँ कि अगर कोई पहली दफ़ा भी बनाएगा ना, इन 2-3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो वो उससे भी बहुत अच्छे बनेंगे और कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं चावल जो हैं वो बिल्कुल भी सख्त नहीं हुए, बल्कि ऐसे ही हैं जिस तरह से मैंने उबालते टाइम आपको दिखाए थे, बिल्कुल नरम चावल बना है। तो इन स्टेप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है।
तो इसके साथ ही मैं फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से जो सिखाई गई है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।